आप ये जानते ही हैं कि आज की तारीख में अगर चीन को रोकना है तो उन सभी देशों को साथ आगे आना होगा जो चीन से अपना हिसाब किताब पूरा करना चाहते हैं। और इसी कड़ी में भारत और जापान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे चीन को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि जब से कोरोना का चीन ने बम फोड़ा है तब से जापान के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन से अपनी कंपनियों को वापस बुला लिया है। और इसी कड़ी में जापान ने अपनी उन कंपनियों को भारत में बसने और सब्सिडी देने का भी ऐलान किया था, जिसकी वजह से चीन वैसे ही जल भुन गया था। पर इस समय जापान को भारत की आवश्यकता है, या यूं कहें तो भारत के कुशल कामगारों की जापान को आवश्यकता है। और इस समय भारत जापान के लिए एक आशा के किरण बनकर सामने आया है। कहते हैं कि चीन के कथित हरकतों की वजह से भारत और जापान एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं और तभी भारत जापान के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जिसके चलते भारत जापान के बीच एक समझौता हुआ है जो कि कुशल भारतीय कामगारों को जापान में काम करने की अनुमति प्रदान करेगा। भारत और जापान के मुद्दे पर भारत के कुशल कामगारों को जापान पहुंचाने और उनके रहने के लिए जल्द ही नीतियां भी तय करेंगे, जो कि भारत के बेरोजगारों के लिए एक सकारात्मक अवसर बन सकता है और दोनों देशों के रिश्ते को तो मजबूती मिलेगी ही। यहाँ हम आपको बता दें कि इस समझौते पर भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने हस्ताक्षर किया है। इस समझौते में खास बात यह है कि इस समझौते के बाद 14 कैटेगरी के कामगार आसानी से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल, कृषि, फ्रूट प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक, समुद्री कारोबार, फिशिंग समेत अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं जो भारतीयों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जापान को चीन के चंगुल से भी निकालने में मदद करेगा। देखा जाए तो जापान की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है, जिसमें से अधिकतम आबादी के लोग 60 वर्ष के हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं। इस तरह जापान की कार्यकुशलता शैली चीन के मुकाबले कमजोर होती जा रही है और इस संदर्भ में भारत जापान को मदद करेगा, जो कि इस प्रकार होगी कि भारतीय प्रभावशाली और कुशल श्रमिकों को जापान भेजेगा, जिससे भारतीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और वहीं जापान को अपनी कार्यकुशलता को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। और इसी के साथ ही जापान की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में भारत की एक अहम भूमिका होगी।